नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अमन जेकियंस में, मतलब हमारे चैनल में। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेमेस्टर 1 यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। आपका पेपर कौन सा रहेगा? को सर्कुलर कोर्स यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो बात करते हैं क्या हम आज आपको हम बताएंगे कि आपका जो फूड न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का जो पेपर होगा आपका एमसीक्यू में होगा, डरिएगा नहीं। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, और जितने भी फूड न्यूट्रिशन के वीडियो आएंगे एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर जाएं। तो आपको 3 घंटे या हो सकता है 1.5 घंटे, जैसी आपकी कॉलेज की प्रशासन रहे उसी हिसाब से आपको मतलब समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के मतलब 100 नंबर का पेपर रहेगा। आपको 1 घंटे की टाइम दी जाएगी। क्या 1 घंटे? देखिए इसमें 1 घंटे दिया गया है, तो 1 घंटे का टाइम रहेगा। आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे OMR शीट पर, जो गोले वाला नहीं होता, ऐसे 4 गोले बने रहेंगे। आपको जो आंसर सही लगेगा चारों में से, तो आप उसी में से ऐसे मतलब उस गोले को टिक कर देंगे OMR शीट पर, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको क्वेश्चन किस तरफ से आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए गाइस, पहले क्वेश्चन में पूछा है संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनका वैकेंशियल कोर्स या कह सकते हैं कोर्स सर्कुलम कोर्स क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, उसको ध्यान दें। ठीक है, इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वीडियो का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पर हमेशा अपडेट मिलते रहते हैं। तो गाइस, संतुलित भोजन मनुष्य को किस तरह का भोजन प्रदान करता है, किस तरह का भोजन प्रदान करता है आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो सुपाच्य भोजन, उत्तम भोजन, स्वस्थ भोजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या? उपरोक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि बोले तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, मतलब बिल्ड कब हुआ था, तो कितने में, मतलब कब बिल्ड हुआ था, मतलब कब बनाया गया था, कब पालित किया गया था। तो सन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इन द ईयर 1948, मतलब कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, उक्त मतलब यह विचार निम्न में से किसका है, मतलब अरस्तु के अनुसार है। क्या मतलब यह विचार क्या है? अरस्तु के अनुसार स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का मतलब वास होता है, यह विचार अरस्तु के हैं। आपके इकोनॉमिक्स में मिलेंगे पढ़ने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या दिया गया है? कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। क्या है? कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर मैनिपुलेशन। ठीक है, क्या दिया है? मैन्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया है भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय मतलब भोज्य समूह में बांटा गया है, यानी कि भोज्य जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसको कितने वर्ग में बांटा गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 भागों में बांटा गया है। जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा गया है? 4। ये इसका डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, आपको वहाँ पर पूछने पर बताया जाएगा। यदि आपको कोई भी त्रुटि इसमें मिलती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के कह सकते हैं, और अपनी मतलब जो सही लगे आपको वो आंसर बता सकते हैं। तो हमारे तरफ से आपको अथक मतलब अच्छा प्रयास रहेगा कि आपको सही आंसर और सटीक आंसर मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
हाँ, तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वह क्या है, शरीर में द्रवों की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है, कौन नियंत्रित रखता है, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, जल है। जल के माध्यम से हमारा जो मतलब जब हम मतलब बाथरूम जाते हैं तो जल एक तरह से निकल जाता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जल को हमें पीना आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल होगा। और क्या दिया गया इसका राइट आंसर, प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या हैं, इनमें से प्रोटीन प्राप्ति के अच्छा साधन क्या है, मटर, बोले तो पी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, हाउ मैनी केसीएल ऑफ एनर्जी इन प्रोवाइड इट बाई 1 ग्राम ऑफ फैट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 9.1 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हमारा, निम्न में से कौन विटामिन के का स्तोत्र है, इनमें से कौन विटामिन के का स्तोत्र है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, हरी सब्जी, साग, पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है, 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है, 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा या कितने कैलोरी प्रदान करता है, कितने, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ग्राम प्रदान करता है किलो कैलोरी, ठीक है, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है, इसका राइट आंसर विटामिन ए। तो गाइस आपका पेपर जो है बिल्कुल आपके मतलब दैनिक जीवन से रिलेटेड भी रहेगा, तो आप इतना भी न मानिए कि कर ना सकें, तो आप डरिएगा नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को एक बार समझिएगा और जो भी आपको सही आंसर लगे उसी पर गोला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, शरीर की सामान्य, ठीक है, मतलब शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण और आयोडीन और खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम की कमी से होगी तो हमारी हड्डियां जो है मजबूत नहीं होंगी, तो उसी के लिए हमें कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है, ठीक है, यानी कि कौन सी विटामिन पाया जाता है, विच विटामिन्स इज फाउंड इन ऑल जूसी क्रिटियस फ्रूट्स, ठीक है, यानी कि विटामिन, इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी में, सभी खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है, गेहूं, 100 ग्राम गेहूं के आटे में कितने कैलोरी होती है, ठीक है, आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 ग्राम गेहूं में मतलब गेहूं के आटे में कितने कैलोरी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 320 कैलोरी होती है, राइट आंसर। हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर 320 है, अब आपके हिसाब से जो भी हो। और क्या दिया गया होगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, 1 लीटर दूध का निर्माण होता है प्रतिदिन, 1 लीटर दूध का धात्री अवस्था में, यानी कि गर्भावस्था। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है, जो ये रोग है किसकी कमी से होता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर प्रोटीन की कमी से होता है। क्या है, प्रोटीन, ऊर्जा, ऑक्सीजन, तो प्रोटीन की कमी से होता है। और कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी का भी चयन करेंगे, तो देख लेंगे एक बार, हमारे हिसाब से प्रोटीन होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक है, जो लैक्टोज होता है वो किसमें पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, यानी कि मिल्क में, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। और क्या है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है, ऊर्जा संग्रहण का उत्तम साधन क्या है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा को मतलब इकट्ठा करने के लिए उसका अच्छा सबसे साधन क्या है, वसा, यानी कि सॉरी वसा है, ऊर्जा संग्रह का सबसे उत्तम साधन क्या है, वसा है।
और क्या दिया है नीचे क्वेश्चन में, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो बोले तो कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो दांतों व हड्डी का निर्माण करते हैं, यानी कि दांतों की जो हड्डियां होती हैं मसूड़ें होती हैं उनको मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम निर्माण करती हैं ये सब। और आगे क्या है, रक्ताल्पता रोग किस कमी के कारण होता है? तो गाइस रक्ताल्पता रोग किस कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? लोह लवण की कमी से, यानी कि लोहे की कमी से, शरीर में लोह लवण की कमी से रक्ताल्पता रोग मतलब होता है। और क्या गाइस हमारा, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 6 से 8 गिलास, जो कि 2 लीटर के समान, मतलब 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए। यदि आप रोज़ प्रौढ़ अवस्था के जो व्यक्ति हैं यदि रोज़ 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं तो वो सही है, मतलब वो स्वस्थ हैं। 2 लीटर मैक्सिमम रोज़ पानी पीना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित होते हैं? 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित होते हैं? 8.3 ग्राम मतलब फाइबर उपस्थित होते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या दिया, दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, कैरामलाइज विधि से शक्कर का रंग हो जाता है, क्या हो जाता है? गहरा भूरा हो जाता है। ठीक है, या तो कह सकते हैं हल्का लाल। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, सब्जियों को काटकर धोने से किस विटामिन की हानि होती है? यदि हम सब्जी को गाइस मतलब काटने से पहले धोना चाहिए, न कि काट कर उसे धोना चाहिए। यदि आप सब्जी को काट कर धोते हैं तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, केले से क्या प्राप्त होता है? केले से जो हमारा व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय बनानास, मतलब केले से हमें क्या प्राप्त होता है? केले से हमें कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम और लोहा, तो मतलब आयरन। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट यह कैल्शियम और आयरन, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से, यदि आपको एग्जाम में पेपर देना है ये वाला अच्छे से, इसमें पास होना गाइस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी क्वेश्चन को टिक करें तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर आपके हिसाब से जो आंसर सही लगे और हमारे हिसाब से जो हम बता रहे हैं इसमें से भी क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या गाइस, 1 वर्ष के शिशु की लंबाई कितनी होती है? 1 वर्ष शिशु की लंबाई गाइस 25 इंच के बराबर होती है। आगे क्वेश्चन क्या है, माता के प्रारंभिक दूध को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलोस्टमस कहते हैं। क्या? माता के प्रारंभिक दूध को हम कोलोस्टमक कहते हैं। स्टमस क्या दिया है? स्टमा कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है? थायमिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। क्या? थायमिन की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? मतलब 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मध्यम रक्तचाप माना जाता है। मध्यम रक्तचाप कितना माना जाता है गाइस? यदि हम मिलीमीटर मिमी में नापें तो 85 से 90 होता है। अगर यदि हम या मतलब
मिलीमीटर में नापें तो 105 से 120 होता है। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अल्प भार का क्या कारण है? अल्प भार का क्या कारण है? अपर्याप्त भोजन, अत्यधिक क्रियाशीलता, तनाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन कौन क्या है हमारा? इंसुलिन की कमी से किस बीमारी में, मतलब इंसुलिन जो है हार्मोन्स किस बीमारी के प्रयोग में किया जाता है? ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह में। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, कौन करती है? ऑक्सीजन हमारे शरीर की रक्त को प्यूरिफाई करती है। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो कुछ बच्चे उपयुक्त में से सभी लगाएंगे, तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर पाचन तंत्र है। अब आपके हिसाब से जो भी राइट आंसर हो। ORS घोल का संगठन है, क्या है? उपयुक्त में से सभी, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? 98.4 मतलब 98.5 फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, तापक्रम। और क्या दिया गया है? समेकित बाल विकास सेवा सॉरी क्या दिया गया है? समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम हैं सहायक पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? अलसी, ठीक है, अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? जो अलसी का पौधा होता है उसमें निम्न में से क्या पाया जाता है? अल्फा लियोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? जो कि इस मतलब वीडियो का लास्ट पेज है। मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक है? मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कैंसर होगा। क्या है? कैंसर। मशरूम कैंसर से, हृदय रोग से लड़ने में सहायक होता है। आगे क्वेश्चन क्या है? अल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं? मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? पपीता में लाइकोपीन पाया जाता है, या पीली वस्तुओं में, पीली सब्जियों में। आगे क्वेश्चन क्या गाइस दिया है? एलिनी नामक यौगिक निम्न में से पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? लहसुन, यानी कि जंगली लहसुन या लहसुन में, जो लहसुन की रग में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है? जिंक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दूध, पनीर, दही, रेड मीट, चना दाल, मूंगफली, काजू, बादाम, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब डी उपयुक्त में से सभी, जिंक सभी में पाया जाता है। और क्या गाइस? लास्ट क्वेश्चन है। तो संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं में, यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल, ठीक है, के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी होती है? विटामिन सी, यानी कि खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। तो संक्रमण से लड़ने में हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में विटामिन सी की अहम भूमिका होती है। तो गाइस इसी तरह के आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। यदि इस वीडियो का PDF आते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर PDF मिल जाएंगे। तो चलिए अब फूड न्यूट्रिशन के पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं आपसे।